वीरु मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूजाचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूजाचार्य श्री महाविकृति जी महाराज की, परम पूजाचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की जय। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां तिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। 2 श्लोक का अर्थ हो चुका था। तीसरा, धर्म का लक्षण क्या है बता रहे हैं। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु यदीय प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति। धर्म तो वस्तु का स्वभाव, जैसे जल का स्वभाव शीतल, अग्नि का स्वभाव ताप प्रकाश, हवा वायु का स्वभाव बहते रहना, और भी अपने अपने कर्मानुसार वायु का तेज का एक नाम कर्म का उदय है तो तेज पर अग्निकाय में गया। तो एक कर्म के अनुसार पर्याय प्राप्त होती है, एक कर्म की चर्चा नहीं है। स्वभाव मनुष्य तिर्यंच देव नार की इन गतियों की प्राप्ति हो रही है तो ये मेरा स्वभाव नहीं है। क्रोध मान माया लोभ राग देश रोग जी की परिणति हो रही है, ये भी स्वभाव नहीं है। शक्ति दोनों प्रकार की है जीव में, विवाह रूप परिणमन करने की शक्ति भी है और शुद्ध स्वभाव रूप परिणमन करने की शक्ति भी है। अब गेहूं के अंदर सब प्रकार की शक्ति है, उसे जो आइटम बनाना चाहो जिस रूप परिणमन करने की योग्यता है सब बन जाएगा। रोटी बन सकती है, पराठे बन सकते हैं, कचौड़ी पूड़ी जो चाह बना सकते हो, पर योग्यता है। और वो योग्यता मतलब स्वभाव। जल का स्वभाव शीतल है तो शीतल ही है। उबलते जल को भी यदि अग्नि पर डाल दोगे तो अग्नि को बुझाएगा वो। ठीक है, आपके हाथ पर गिर गया जला दिया, लेकिन हाथ पर गिरा तो जल नहीं जलाया। वो अग्नि का जो संपर्क हुआ था, उस अग्नि का जो संस्कार, उस पर उष्णता, उसके अंदर एक क्षेत्राव का संबंध हो गया उसका, इसलिए जल गया हाथ। यहाँ स्वभाव की चर्चा कर रहे हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये स्वभाव है और वो भेद विवक्षा से है। अभेद से तो उपयोगो जीव लक्षणम, उपयोग तत्वार सूत्र में ज्ञाता दृष्टा स्वभाव चैतन्य, और अभेद लो चित चैतन्य स्वभावी जीव द्रव्य। जीव कैसा है? चित चैतन्य स्वभावी है। अब चैतन्य का परिणमन ही ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग, और ज्ञानोपयोग का परिणमन कहो, चैतन्य का परिणमन कह लो। तो जब हमारा चैतन्य आत्मिक जो गुण है उसके अंदर क्या है? जानने देखने की शक्ति है। अब ज्ञानोपयोग के द्वारा उसने किसी वस्तु को समझा, जाना कि आचार्य विद्यासागर महाराज जी हैं या आचार्य महाविकृति जी महाराज जी हैं, ये बहुत तपस्वी हैं। अब पहले तो जानेंगे तब श्रद्धा होगी, परिचय होगा जब भी तो श्रद्धा होगी ना। एक सामान्य रूप से हमने वस्तु का परिचय लिया, उसके बाद जब समझ में आया कि बहुत अच्छी मेरे लिए हितकारी है और श्रद्धा हो गई उस पर, तो सच्चे देव शास्त्र गुरु, सच्चा पहले जाना ना, पहले तो समझेंगे सच्चा कौन, तो ज्ञान से ही तो समझेंगे कि कुगुरु कुदेव शास्त्र कुशास्त्र कौन है, और सच्चे देव सच्चे शास्त्र सच्चे गुरु किसको कहेंगे, समझेंगे ना। पहले तो सामान्य से हमने समझा, और समझने के बाद जब उनके प्रति मेरी गहरी रुचि मैंने उस पर गहरा लगाओ, उसी का नाम तो श्रद्धा है। ये मेरे लिए परम हितकारी है।
ये सच्चे देव सास गुरु का निमित्त पाकर के ही हम अपने अंदर में छिपे हुए रत्नत्रय को प्रकट कर सकते हैं। सदृष्टि ज्ञान, समय से सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यह चैतन्य की पर्याय हैं। हमारा चैतन्य किसी वस्तु के प्रति श्रद्धालु होता है तो उसको कहेंगे श्रद्धा। जानने मात्र जानन क्रिया चल रही तो कहेंगे ज्ञान। और जब उसमें अपने आत्मिक गुणों में स्थिर हो गए, चारित्र हो गया। निज स्वभाव में स्थिर होना चारित्र, निज स्वभाव को जानना ज्ञान, और निज स्वभाव के प्रति श्रद्धालु होना सम्यक दर्शन। इसी को धर्म कहा दिया। भेद विवक्षा हो गई। पर्यार्थिक न से ये धर्म का लक्षण हुआ, द्रव्यार्थिक न से वस्तु स्वभाव धम्मो। अब स्वभाव, भाव शब्द का मतलब भवनशीलता। स्व माने स्वकीय, स्वभाव बोलते हैं ना। भाव का मतलब भवनशीलता अर्थात परिणमन करने की योग्यता। वैभाविक शक्ति भी जीव की अपनी शक्ति है। दो रूप परिणमन करने की योग्यता है जीव में, विभाव रूप और स्वभाव रूप। कर्म का निमित्त पाकर यह जीव विभाव रूप परिणमन करता है। और जब आठों कर्मों का आत्यंतिक उच्छेद हो जाता है तब निमित्त ही हट गया, अब विभाव रूप परिणमन नहीं होगा। एक बार घातिया कर्म नष्ट हो गए तो फिर क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष रूप परिणति होगी क्या? मिथ्यात्व रूप परिणति होगी क्या? नहीं होगा। केवल ज्ञानी वाहन चतुष्टय की प्राप्ति हो गई। वैभाविक परिणमन निमित्त पाकर होता है, और निमित्त पाकर सभी द्रव्य वैभाविक परिणमन नहीं करते हैं। जिनमें विभाव रूप परिणमन करने की योग्यता है, बालू में तेल रूप परिणमन करने की योग्यता नहीं है, उससे तेल नहीं निकाला जा सकता है। बालू में ये योग्यता है कि वो सीमेंट के साथ मिलकर गारा बन के एक प्लास्टर कर देगा, दीवार ईंटा चुन के जुड़ा करके दीवार खड़ी करने की योग्यता है उसके अंदर। जिस प्रकार की भी योग्यता है बालू वही काम करेगा, और जिस रूप परिणमन करने की योग्यता नहीं, वो काम नहीं करेगा। चिकनी मिट्टी से तो घड़ा बनेगा, कंकड़ पत्थर को पानी में डाल के गला दिया, सब कर दिया, घड़ा बन जाएगा, कहाँ बनेगा? यदि मोटी मिट्टी है तो वो भी नहीं बनेगा। तो योग्यता को ही स्वभाव कहते हैं, पर योग्यता एक स्वभाव रूप परिणमन करने की योग्यता, एक विभाव रूप परिणमन करने की योग्यता। अब वो दोनों योग्यता, उसकी अर्थ क्रिया यदि द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म मौजूद हैं और इस रूप इसको हमने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, तो विभाव रूप परिणमन होगा। एक्सेप्ट करना मतलब आपने को एक दिन बताया था, चिंतामणि रत्न है हाथ में और पारसमणि है। पारसमणि क्या करती है? चिंतामणि रत्न को छोड़ दो, अलग उदाहरण है। पारसमणि है, वो लोहे को सोना बना देती है। पर एक हाथ में पारसमणि पड़ा और दूसरे हाथ में बीच में एक पेपर डाल दिया और दोनों हाथ जोड़ा, लेकिन बीच में अब क्या होगा? लोहा सोना नहीं बन सकता, योग्यता होते हुए भी नहीं कर सकता। इसी प्रकार से जब तक द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म उसको हम एक्सेप्ट करते, माने कि उसको स्वीकार किया हमने, उपादान भी स्वीकार करना। उदाहरण समझ लो, अब ये सब फिटिंग तो है, स्विच ऑन नहीं करोगे तो चल जाएगा क्या? पंखा लाइट जल जाएगी क्या? हमारा उपयोग जब उससे मैत्री करता है कर्मों के साथ, देखो इसने मुझे गाली दे दी, मुझे गाली दी, मुझे सब लगा दिया, और यह आत्मा तो अमूर्तिक है, उसके कान है ही नहीं, सुना कहाँ से? आत्मा तो अमूर्तिक है। ये इंद्रियां तो बॉडी के साथ में है, आँख, कान, नाक आदि, और इनके संपर्क से फिर हम इनका मतलब कारणेंद्रिय से सुनता जीव है, लेकिन इनकी सहायता से सुनता है। जीव ही देखता है लेकिन नेत्रेंद्रिय की सहायता से देखता है। अब सहायक सामग्री अपने आप तो काम करेगी नहीं, आँख खोलेंगे, अपना उपयोग उधर लगाएंगे तब दिखेगा ना। आँख भी खोलेंगे और उपयोग उधर लगाएंगे तब सामने वाले से नजर, हाँ ये चीज़ है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा उपयोग किसी दूसरी जगह पर है। कई लोग आए, दर्शन करके चले गए, वंदामी भी किया, सब कुछ किया, यहाँ तक कि टेबल पर अर्घ भी चढ़ा के चले गए, पर मेरा तो बहुत कोई गणित वगैरह सब उसमें उपयोग था, हमने देखा भी नहीं। फिर हम 1 घंटे के बाद जब हमारा उपयोग मतलब फ्री माइंड हो गए, माता जी आए थे तो कहाँ आए ही नहीं थे तुम तो? क्यों भाई? मैं तो कह रही आए नहीं थे।
आहार देके भी कितने लोग चले जाते हैं। यदि मेरा उपयोग उधर नहीं गया तो 5 दिन तक लगातार आहार देने आए और हो सकता है मेरा उपयोग उनके फेस पर नहीं, हम तो अपना सोच रहे, आप तो दे रहे हो, पूछ रहे हो, नहीं गया उपयोग, और गया भी तो भूल गए, धारणा नहीं बनी, तुम कौन हो, कहाँ से आए, तुमको शुद्ध जल का त्याग है कि नहीं, फिर पूछ रहे हैं, अरे हम तो आहार दे के गए। उपयोग सब कुछ बड़ी चीज़ है। उपयोग के अनुसार ही मति ज्ञान की मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिवर्तन अर्थांतरम, फिर अवग्रह यह आवाज धारणा, ये धारणा में नहीं है तो भूल गए। आँख क्या करेगी? आँख ने तो उस समय भी देखा था, दोबारा भी देखा, तीसरे दिन भी देखा, लेकिन धारणा नहीं बनी, तो क्या हो गया? उपयोग को जोड़ना पड़ेगा। ये करंट के साथ ये उसमें कनेक्शन दिया आपने, तब स्विच भी ऑन किया, तब पंखा चला, लाइट जली। हमारा उपयोग जिस ओर केंद्रित होता है, केंद्रित होना माने उपयोग ऑन करना को इंग्लिश में केंद्रित करना, तब हमें समझ में आएगा कि ये क्या है। श्रद्धा भी तब हुई होगी, जानना भी तभी होगा, अपने व्रतों में स्थिरता भी जानेंगे तभी समझेंगे, तब व्रत का पालन करेंगे, स्थिरता होगी। तो अपने उपयोग पर कमांड करना पड़ेगा। हमारा उपयोग कर्मजन्य पर्यायों की तरफ प्रवृत्ति न करे, उससे अपना संबंध न जोड़े। मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं नपुंसक, मैं धनाढ्य, मैं गरीब, मैं राजा, मैं रंक, क्या हो गया? पर्याय में मैं लगा रहे हो। ये आपकी जो मानसिक प्रवृत्ति चल रही है, ये सम्यक दर्शन से विपरीत। अब आपको विपरीत कैसे माता जी? शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा चर्चा करेंगे तो विपरीत। स्वरूप नहीं है मेरा, स्वरूप होता तो स्वरूप का तो कभी अभाव होता ही नहीं है। जैसे ज्ञाता दृष्टा स्वभाव, तो किसी पर्याय में चले जाओ, जानना देखना तो आत्मा का बनेगा ही बनेगा। ये कर्मजन्य पर्यायों के साथ हमारे आचार्यों ने नए विवक्षा लगाई। वो ये कहेंगे कि अनुपचरित असद्भूत व्यवहार, असत स्वरूप नहीं है, लेकिन लौकिक दृष्टि कहो, व्यवहार नहीं कहो, तो भैया हम जब हमारी स्त्री भेद है, बॉडी कंस्ट्रक्शन स्त्री का है, मनुष्य गति है हमारी, बुद्धिमान मनुष्य सायु चल रही है, तो आचार्य बोल रहे हैं अपेक्षाकृत चर्चा करो तो सम्यक दर्शन रक्षित रहेगा। अपेक्षाकृत क्या चर्चा है? अनुपचरित असद्भूत व्यवहार में से हम अपना परिचय दे रहे हैं कि हम मनुष्य हैं, हम स्त्री हैं, हम अमुक की कोई, मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसका पुत्र हूँ, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा पति है। अब एक तो अपना परिचय दे रहे हैं, क्योंकि शरीर मेरा एक क्षेत्रावगा संबंध को प्राप्त है। मैं मनुष्य हूँ, मैं तिर्यंश हूँ, मैं नारकी जो लगा रहे हैं, उसके साथ लगेगा अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में, और मेरा पुत्र, मेरा मकान, मेरा दुकान, उपचरित असद्भुत व्यवहार में, टेम्पररी, तात्कालिक कर्मजन्य परिचय। कर्मजन्य परिचय मेरा स्वाभाविक परिचय नहीं है, उसको धर्म संज्ञा नहीं देंगे। मनुष्य गति जीव का धर्म है क्या? मनुष्य धर्म की गति की प्राप्ति, मनुष्य गति पर्याय हमें मिली, ये पर्याय आत्मा का धर्म है क्या? नहीं। स्त्री पुरुष नपुंसक जो भी मन लो, किसी भी गति में चले जाओ, तीर्थंकर बन गए। तीर्थंकर प्रकृति का उदय है। वो तीर्थंकर प्रकृति के उदय होने पर जो उनको 13वां गुण स्थान प्राप्त हुआ, समवसरण की विभूति लगी, उसमें भी वो तीर्थंकर की परिणति क्या हो रही? नहीं, ये तीर्थंकर भी तो नाम कर्म का एक भेद है। वहां भी लगेगा अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में से तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है, इसीलिए उनका परिचय हम तीर्थंकर होकर के दे रहे हैं। केवल ज्ञान तो उनका स्वरूप है, शुद्ध ज्ञान छायक ज्ञान हो गया, स्वरूप है। छायक ज्ञान की चर्चा करेंगे तो कहेंगे उनका स्वरूप है, स्वभाव है, लेकिन हम तीर्थंकर करके उनका परिचय दे रहे हैं,
या आदिनाथ या अजितनाथ या संभवनाथ या अभिनंदन नाथ, तो क्या आत्मा का नाम आदिनाथ था क्या? किसी भी शुद्ध जीव का नाम होता है क्या कोई? नाम निक्षेप अलग चीज है। अजित किसी व्यक्ति का नाम रख दिया, संसारी किसी लड़के का नाम, वहां नाम निक्षेप लगेगा। मूर्ति अजितनाथ भगवान की विराजमान कर रहे, स्थापना निक्षेप से भगवान है। साक्षात जीवंत भगवान बैठे हुए अजितनाथ, भाव निक्षेप से अजितनाथ, क्योंकि नाम के द्वारा ही परिचय देंगे हम। नाम निक्षेप हो, स्थापना निक्षेप हो, द्रव्य निक्षेप, नाम तो सभी के साथ जाएगा ना। भाव निक्षेप साक्षात जीवन तीर्थंकर बैठे, उनको हम तीर्थंकर कर रहे हैं। फिर कौन से तीर्थंकर हैं ये? बोले अजितनाथ। ना परिचय तो किसी नाम के द्वारा ही तो देंगे ना भाई। हम करें उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, ये जीव की चारित्र गुण की पर्याय है, तो नाम तो दे ही रहे ना। क्रोध के अभाव से क्षमा, मान के अभाव से मार्दव गुण प्रकट हुआ, पर नाम निक्षेप नहीं कहेंगे। नामकरण की मतलब जो शब्दोच्चारण करते हैं, तो शब्दोच्चारण वाक्य रचना होती है, तो वक्ता अपने अभिप्राय को शब्दों के द्वारा ही तो प्रकट करेगा। हम जो भी तीर्थंकर का परिचय दे रहे हैं वो सब अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने नाम के द्वारा। ये अजितना तीर्थंकर प्रकृति के उदय पूर्वक चर्चा चल रही है ना। तीर्थंकर नामकर्म का एक भेद है ना, नामकर्म की जो प्रकृतियां बताए उसमें तीर्थंकर भी है ना। और हम करें तीर्थंकर हैं, वो तीर्थंकर नहीं है, वो अनंत चतुष्टय के धारी हैं। ये तो उनका स्वरूप हो गया। अनंत चतुष्टय तो उनके गुणों की चर्चा हुई, तीर्थंकर पर उनके गुणों की चर्चा नहीं है, गुणों की चर्चा नहीं है। ये तीर्थंकर प्रकृति के उदय पूर्वक, तीर्थंकर प्रकृति के साथ केवल ज्ञान की प्राप्ति, 13वें गुण स्थान की प्राप्ति। आपने हरा शर्ट पहन लिया तो हमको नाम अरे वो हरा शर्ट वाले को बुलाना, हरा शर्ट परिचय हो गया क्या उसका? उसका गुण हो गया क्या? गुण है क्या? गुण और गुणी का तो त्रैकालिक संबंध होता, अभाव होता ही नहीं है। तीर्थंकर प्रकृति का अभाव हो गया, अब सिद्ध अवस्था बनी। तो जब सिद्ध हो गए, सिद्ध पर जिस समय सिद्ध है उसी समय अजितनाथ भी है, संभवनाथ भी है क्या उसी समय? नहीं। भूतपूर्व प्रज्ञापन ऐसे कह सकते हो, पूर्व भाव की अपेक्षा से। भूतपूर्व प्रज्ञापन नहीं, मैंने पहले सिद्ध होने के पूर्ववर्ती। अभी मान लो अभी प्रातःकाल चल रहा है, तो भाई पहले अंधकार रात्रि गया, रात्रि के बाद ही तो प्रातःकाल आया, पर दोनों एक साथ उपस्थित होंगे क्या? रात्रि भी और प्रातःकाल भी। तो तीर्थंकर भी हो और सिद्ध भी हो, दोनों एक साथ बनेगा क्या? नहीं बनेगा। न्याय ग्रंथों को जाने बिना सम्यक दर्शन व्यवहार की भूमिका में कुछ अंश में प्राप्त हो सकता है, आज्ञा प्रदान सम्यक दृष्टि बन सकते हो। लेकिन जैसे सुमेरु पर्वत की जड़ गहराई 1000 योजन नीचे, अचल, कितना भी आंधी आ, तूफान आओ, प्रलय काल आ जाओ, कल्पांत काल, पौन कल्पांत काल मरुता चलिता चले न तत्व, इसमें मैंने बताया। इतनी तीव्र हवा में चलती है सुमेरु पर्वत, अचल, हिलता नहीं है, टूटता नहीं है। ऐसा सम्यक दर्शन चाहिए तो जैन फिलॉसफी को सांगोपांग उसका अध्ययन करना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है जो सुधासागर महाराज जी हर प्रकार के ग्रंथों के पढ़ने की तरफ सबको लालायित कर रहे हैं, उनका उत्साह जागृत कर रहे हैं। हमने सुना न्याय दीपिका की परीक्षा होती है, आलापत्ति की परीक्षा होती है, परीक्षा मुकादी, इसके साथ न्याय ग्रंथ को भी ले रहे हैं और श्रावकाचार भी ले रहे हैं, सब प्रकार के ग्रंथ। तो कम से कम श्रावक स्वाध्यायशील तो बने, भले नंबर लाने के लिए पढ़ो लेकिन पुस्तक उठा तो रहे हो, तो कम से कम उसमें कुछ रुचि तो जागृत हो रही है। रुचि का जागृत होना ही सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन मतलब आस्था पूर्वक, आस्था होनी चाहिए। अरे खाली रीडिंग डाल रहे हैं, अभी वाला रट लेंगे, आंसर सही लिख देंगे, नंबर अच्छा आना चाहिए, बस ठीक है। अब ये कोई स्वाध्याय हुआ क्या? स्वाध्याय भी नहीं हुआ और आपका तत्व ज्ञान भी नहीं हुआ और आपको ग्रंथ के प्रति श्रद्धा कहाँ है? आप तो परीक्षा के लिए पढ़ रहे हो।
जिनेन्द्र भगवान की द्वारा प्रतिपादित वाणी अमृत के समान भव में सुखदाई है। जीर्ण वर्ण मोसमीणम विषय सुविरयणम अमित भूदम, गाता लिखिए, अमृत के समान है। अरे ये भोजन जिसको आप अमृत बता रहे, मिठाई अच्छी है, पकवान अच्छा है, ये तो क्या है, जीवा इंद्री, वो भी जीवा के अग्रभाग पर जब तक है, जितना स्वाद लेने का स्थान है वहीं पर स्वाद का अनुभव होता है। इंद्री जन सुख तात्कालिक सुख, क्षणिक, पानी का बुलबुला, आकाश में इंद्रधनुष का कुछ इंद्र अच्छा, कुछ प्राकृतिक दृश्य नजर आ गया, बिकट गया, कुछ नहीं। एक लाइन भी पढ़े तो उतनी गहराई तक ले जाए जितनी गहराई इसमें संभव है। मात्र सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, इसकी चर्चा पूरे द्वादशांग में है। इसकी चर्चा पूर्वक ही आगे चर्चा होगी। इसकी चर्चा के बिना दूसरी चर्चा हो ही नहीं सकती। कोई भी ग्रंथ उठा लो, चाहे प्रथमान योग ले लो, चाहे करणान योग, चरणान योग, द्रव्य, इसके बिना कोई चर्चा है ही नहीं, प्रमाणता ही नहीं रहेगी ना। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान सम्यक नहीं। सम्यक दर्शन के साथ साथ ज्ञान भी सम्यक होता है। ज्ञान तो पहले से था, लेकिन ज्ञान में सम्यक विशेषण तब लगेगा जब वो सम्यक दर्शन पूर्वक आपका ज्ञानार्जन चले, तब। श्रद्धा यही मेरे लिए हितकारी है। पहले छोटे छोटे से बच्चे क्यों ना हो, 5वीं क्लास में पढ़ने वाले, 4वीं क्लास में, 6ठी क्लास में, अब माफ कर, चलो महाराज आया, महाराज के पास चलो दर्शन करो, बैठ जाओ, सुन महाराज की कुछ बात सुनो, उनसे कुछ पूछा करो, अनुभव लिया करो, सीखा करो। पाठशाला में महाराज लोग भी तो पढ़ाते कभी कभी पाठशाला में। अब महाराज ने कह दिया, देखो रात्रि भोजन करोगे ना तो तुमको सींग निकल आएंगे यहाँ पर। और तो छोड़, गणिया की विजयमती माता जी भी अपना संस्मरण सुनाती थी। बहुत छोटे से थे बच्चों, क्या समझ में आया कि पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है। अभी तो घुटना चाहिए, चल धीरे धीरे खड़ा लटला के चलना सीख। नहीं देंगे रात में खाना। अगर जबरदस्ती तुमने खा लिया ना, छिप के भी खा लिया, तो फिर क्या करेंगे, रात में सींग निकल आएगा। अब 2 सींग निकला, सींग वाले को तो हम कमरे में रखते नहीं है, अपने पास सुलाते भी नहीं है। वो गौशाला बंदी है ना, वहाँ रस्सी से बांध के वहीं तुमको लागत दगा देंगे, अपने पास नहीं रखेंगे। फिर तो आपको नहीं खाना, रात में कुछ नहीं खाना है। अब खाया भी नहीं, तब भी डर के मारे, और कहीं सींग तो निकल गया, मम्मी ने कहा था कि सींग निकल आएगा, ऐसा डर बैठ जाता है। पाप से भीति हो जाती है। फिर कोई कितना भी कहे खा लो, नहीं हम नहीं खाएंगे, मुझको रात मम्मी ने कहा कि हम वहाँ पर बांध देंगे, तुम कहाँ भैंस बांधते वहाँ, हम खा लेंगे तो मेरे को रात में सींग निकल आएगी, फिर मेरे को निकाल देंगे लोग, यहाँ पर नहीं रहने देंगे। क्या करेंगे? आज के बच्चे तो इतने तर्क करेंगे, वो कहेंगे हम तो खाएंगे और देखते हैं सींग निकलता है कि नहीं निकलता है, ये कह देंगे। अब तो आज्ञा प्रदान ही नहीं है। आचार्य विमल महाराज जी थे, वहाँ पढ़ते थे, पाठशाला उनकी चलती थी, वहाँ नाम भूल गई मैं, मुरैना में। तो शिक्षक लोगों ने कह दिया बच्चों को, इमली के पेड़ के नहीं ज़्यादा घूमते, भयंतर बाधा की संभावना भी रहती है। अब तुम दोपहर में 12 बजे कभी वहाँ खेल रहे हो, कूद रहे हो, उधर मत जाना, भूत रहता है पेड़ पर। अभी मसा महाराज भी छोटे बच्चे थे, अब भूत को अब देखा तो है नहीं, भूत किसको कहते हैं, ये करे भूत रहता है वहाँ। अरे या तो दोपहर में आता है, या रात में, आधी रात में तो बिल्कुल मत जाना, वहाँ भूत रहता। देखूँ तो सही, भूत कहते किसे हैं, उनको क्यूरियोसिटी हो गई। अब जाके बताया नहीं किसी को, चुपचाप निकल गए, इमली के पेड़ के ऊपर जाके बैठ गए रात को 10 बजे। वहीं हमें भूत देखना है, भूत होता कौन है, कब आएगा, देखना है कौन होता है। पूरी रात व्यतीत कर दी वहीं। नमोरियंता तो बचपन से श्रद्धा आ रहा है पंच परमेष्ठी नमोकार मंत्र पर। अब नमोरियंतानो सिद्धानो बोलते जा रहे हैं, माला लिए जाप करते जा रहे हैं, चारों तरफ देख रहे, भूत तो अभी तक आया ही नहीं, अभी तक तो आया ही नहीं। और गुरु जी कह रहे थे भूत आता है, कौन होता है भूत के पता नहीं। फिर सवेरे शिक्षक जी को बता रहे, आपने तो कहा था कि भूत आता है, वो तो आया ही नहीं, मैं तो पूरी रात इमली के पेड़ पर व्यतीत कर दी, आया ही नहीं। ये ऐसे विद्यार्थी का उसके आत्मबल भी धन्य है। वो तो डराने के लिए बोलते थे, वो डर जाए बच्चे तो, और उनको डर भय था ही नहीं शुरू से, फिर नहीं था। श्रद्धा काट्य जैन धर्म पर। अन्य धर्मावलंबी भी विद्यालय में कभी कभी आ जाते थे भिक्षा मांगने के लिए, मतलब भोजन आहारचर्या के लिए आ जाते थे। एक जटाजुट कोई साधु आ गया, सन्यासी, और कहने लगा मुझे दो कुछ
भोजन की सामग्री भी चाहिए और भी हमारे दान राशि निकालो, कुछ करो। और वो जटा, ये तो इनको बचपन से क्या निमित्त ज्ञान कुछ पूर्व का था कि क्या था पता नहीं। अब इन्होंने क्या किया, जैसे देखा उस सन्यासी को देखते साथ कर दिया, अरे क्या करता है तू, मांस खाता है क्या? अरे मैं साधु के कोई मांस खाता हूँ क्या? मैं नहीं खाता। उन्होंने क्या किया, डरे भी नहीं बिल्कुल, उस सन्यासी का जटा लेके यूं यूं हिला दिया जोर से, उछल के सीधे जटा पकड़ा। मरी हुई मछलियाँ, क्या करते हो आप? बड़ा कुपित हुआ, लेकिन तुरंत भाग गया वहाँ से। मेरी पोल पट्टी खुल गई। बताओ, अपने कहते सन्यासी और करते क्या है? मांस भक्षण कर रहे, मछलियाँ खा रहे हैं। बताओ, मदिरा पी रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, भांग चरस खा रहे हैं। सच्चे धर्म पर आस्था। साइकिल से सम्मेद शिखर की यात्रा कर रहे थे। गरीब परिवार में नहीं है पैसा, इतना नहीं है, और फिर हम तो चलेंगे, साइकिल से चलेंगे पूरा। कहाँ एटा के पास आचर कोसमा, और कहाँ सम्मेद शिखर, कोसमा। अब साइकिल से यात्रा करना है, अपना खाने पीने की सामग्री सब पास में रखना, कहीं भी लकड़ी वकड़ी इकट्ठा करना, ईटा बना, खाना बना लेना, खा लेना, फिर चलना। बीच जंगल में साइकिल खराब हो गई। अब क्या करें? अब कोई दुकान हो जब तो उसका मतलब ठीक करवाया, औजार भी था नहीं, पंप तो था लेकिन कुछ ज़्यादा खराबी हो गई थी। उनका पुण्य उदय देखो, अपने आप जंगल में एक दुकान मिल गई, वहीं पर जहाँ खराब हुई वहीं पास में, और सब ठीक करा लिया। पर ठीक कराने के बाद अपना पंप वहीं छूट गया उनसे, भूल से, जो खुद का पंप रखे होते हवा भरने का। अब 1 किलोमीटर जो भी थोड़ा आगे बढ़ गए, अरे पंप तो वहीं छूट गया, जाके अपना पंप तो लाऊं मैं, मेरा तकलीफ पड़ जाएगी। और पूरे में घूम लिया, वो दुकान है ही नहीं कहीं पर, दुकान थी ही नहीं। दैविक शक्ति, सम्यक दर्शन की महिमा, उनकी आस्था कितनी है। नमोकार मंत्र जिसके पास में है उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता, उसको कहीं तकलीफ नहीं आएगी। चल दो, कहीं भी चल दो। शेर दहाड़ रहा है, जंगल में चले जा रहे हैं, जंगल में वास ले लिया, विहार करते करते कुछ नहीं, लकीर खींच दी चारों तरफ से, कोई शक्ति अंदर घुस सके नहीं। बहुत उपसर्ग परिसर जीता उन्होंने तो। उनकी तो पूरा जीवन जैसे तीर्थंकरों का जीवन होता है ना, उनकी एक एक घटना, एक एक संस्मरण बन के हमारे लिए एक इतिहास देती है, दिव्य इतिहास प्रकट करती हैं। उसी प्रकार आचार्य विमल साहब महाराज का जीवन था। मेरे को खुद समझ में नहीं आता है, मैं बराबर यही कहती थी, मैं दीक्षा नहीं लूँगी। अगर 1 घंटा ही भोजन में लेट हो गया तो घर में महाभारत मचा दूंगी। मेरे को भूख लग रही है, स्कूल से आ गए, तुम्हारा अब तक खाना ही नहीं बना क्या? जल्दी दो खाना, नहीं है तो अरे अभी सब्जी नहीं बनी, नाम तो नमक के साथ खा लेंगे, तुम्हारी सब्जी बनती रहो, मुझे नहीं चाहिए, अभी तुरंत चाहिए, बर्दाश्त नहीं है भूख। विमल साहब महाराज ने दीक्षा लेना, अरे माँ महाराज मैं दीक्षा नहीं ले सकती। अब उन्होंने जाने क्या पीछे सिर पर रखी, क्या जादू किया। जादू क्या मतलब, उनकी ऊर्जा पॉजिटिव। 5 वर्ष में तुम्हारी दीक्षा हो जाएगी। महाराज मैं नहीं ले सकती, मेरी योग्यता नहीं है इतनी लेने की। कह दिया, चल दिए छुट्टी। कटघुमला पहुँचे, अपने आप ही माता जी ने भी नहीं कहा कि तुम केस लोच करो, कि आगे बढ़ो, कि कुछ करो, कुछ नहीं कहा। प्रतिमाधारी अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। ऐसा ही मत नहीं खाओ पियो मौज करो, ऐसा भी नहीं था। लेकिन दीक्षा के बाद तो मतलब अंतरा हुआ तो पानी भी नहीं मिलेगा, आप उसका भीति बैठ गई थी ना अंदर से, हम नहीं कर सकते, बचपन से अभ्यास नहीं है, नहीं कर सकते, ऐसा करके था। लेकिन धीरे धीरे संग में रहते रहते तो कुछ ना कुछ तो इंक्रीमेंट होता ही, व्रत त्याग के प्रति झुकाव होता ही है। लेकिन दीक्षा से अभी भी एलर्जी थी नहीं लेना करके। तो अपने आप कटघुमला गए, नीचे धर्मशाला में आए, राख उठाई, अपने से बाल उखाड़ना चालू कर दिया। इतने बाल उखाड़ ली, माता जी जब पहाड़ से आई तो क्या कर रही है, केस रोज कर रही है। सबने फिर हम भी बैठ गए, ये भी बैठ गई, वहाँ तीनों का एक ही जगह केस रोज हो गया एक साथ। ये बोले ये बढ़ लेगी तो हम नहीं करेंगे क्या, हम भी करें, बोले हम भी करेंगे। चलो, गुरुओं का बहुत अनहोनी चीज है। मतलब मान लो कि आपका ट्रेन का समय है, इस समय ट्रेन आनी है, और महाराज जी ने कह दिया नहीं अभी ये कार्यक्रम होने के बाद जब महाराज ट्रेन नहीं छूटेगी, मिल जाएगी ट्रेन। सही में उस दिन 2 घंटा ट्रेन लेट मिल गई, लोग चलो उनके मुंह से निकल गया, होना ही है।
क्या पता क्या शक्तियाँ होती है। रत्नत्रय आत्मा, तपस्या, तप का बल बहुत बड़ा बल होता है। श्रद्धा होनी चाहिए। राख भी औषधि का काम कर गई। विमल साहब महाराज ने राख, बुढ़ियाई कोई वैद्य जी शुरू से प्रसिद्ध दवा बांट देते थे, औषध अच्छा देते थे। तो अभी तो मैं भोजन बना रहा हूँ, यहाँ दवा थोड़ी रख के बैठा हूँ। नहीं, मेरे को तो अभी दो, मेरे पैर में ताकत भी नहीं, मैं खड़ी रह सकूँ यहाँ पर, तुरंत दो। वो राख निकाली, पुड़िया कागज बांधी, लकड़ी का पहले कागज होता तो वैसा वाला लकड़ी वाला, वो उससे बांध दिया, दे दिया, जाओ 3 खुराक दे दिया, 3 टाइम ले लेना, ठीक। बुखार मेरा बहुत अच्छा हो गया। आपने कितनी अच्छी दवा दी थी। दिया क्या था? राख, और कहा था चाशनी के साथ खा लेना, ले औषधि बन गई। उनके हाथ का स्पर्श तो हुआ। सब राख खा लो तो निरोगी नहीं बन जाओगे। उन महातपस्वी के हाथ का स्पर्श हुआ, उनने हाथ से डाला इसमें। भक्तामर मंत्र से प्रभाव से कितने कैंसर रोग दूर हो रहा। मंत्र की शक्ति, शब्द रचना हो रही है, मंत्र चरण उस जल में जा रहा है। जल ही करंट को पकड़ता है। तेल से चिकना हाथ है तो मतलब करंट नहीं पकड़ेगा, हाथ नहीं जलेगा। पानी है तो पकड़ेगा। पॉजिटिव ऊर्जा और निगेटिव ऊर्जा जल जल्दी पकड़ता है। और तपस्वियों का तो कुछ भी उनके हाथ पर रख दो, सब विष भी औषधि, विष भी अमृत बन जाता है। ऐसा है। सम्यक दर्शन का मतलब सच्चे देव शास्त्र गुरु, इनकी वाणी ही मेरे लिए हितकारी है। भले ही उससे लौकिक सुख छूटता हो तो छूट जाने दो, पर इनके द्वारा बताए हुए मार्ग को नहीं छोड़ूंगा। नहीं मिला भोजन, रात हो गई तो कोई बात नहीं है। मान लो आपने अन्न का त्याग किया तो उतने मात्र में तो दृढ़ रहो। अपनी शक्ति भैया आपकी जान। और सही में महाराज जी ने जैसा कहा उसी प्रकार से मेरी दीक्षा 5 वर्ष के अंदर ही हो गई। भले उत्कृष्ट साधना नहीं कर पा रही हूँ भाई, खूब व्रत उपवास करो, तेला कर लो, बेला कर लो, 10 उपवास कर लो, या 1 भी उपवास करने में हम सीधा बाह्य तप करने में मेरी शरीर रोगी, मतलब जो भी कारण को सहन उतना नहीं है, शक्ति नहीं कर पाती। लेकिन गुरु की वाणी फलीभूत हुई ना। जितने अंश में साधना हो रही हो तो रही है ना। सत्संगति से ही जीवन चमकता है। पारसमणि और कोई नहीं है, ये गुरु की छत्र छाया ही पारसमणि है, और गुरु का आशीर्वाद ही पारसमणि है। लेकिन आशीर्वाद, माता जी हमको भी तो आशीर्वाद, अरे पात्रता भी लाओ। पात्रता के बिना कुम्हार बालू से घड़ा नहीं बना सकता। अपने अंदर पात्रता भी। बंजर भूमि में वर्षा का जल तो अमृत में ही था, पर पत्थर पर गिरा तो बीज भी डला था, वहाँ कुछ मतलब गेहूं के दाने पड़े थे, पर पेड़ कहाँ निकला? निकला ही नहीं। पात्रता स्वयं में भी होना, गुरु निमित्त बनेंगे। आपके अंदर योग्यता और पात्रता भी आशीर्वाद झेलने की होनी चाहिए, एक्सेप्ट करने की होनी चाहिए। तब सुपात्र, कुपात्र, अपात्र की चर्चा तो पढ़े हो ना आप। पर ये मत समझ लेना कि जो सुपात्र है वो हमेशा सुपात्र ही बना रहेगा, जो कुपात्र है वो कुपात्र ही बना रहेगा, ऐसा नहीं है। और अपात्र है वो भी अपात्र ही बना रहेगा, ऐसा भी नहीं है। एकेंद्रीय जीव में कर्म फल चेतना है, उसको अपात्र कहा। अपने हित के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकता। उसको गर्मी लग रही तो पेड़ को उठकर छाया में नहीं आ सकता। इस चट्टान में तप रहा है, सोचे मेरे को बहुत तकलीफ आ रही है, झेलना पड़ रहा है गर्मी, उठ के वहाँ से आ नहीं आ सकता। कर्म फल चेतना। पीपल के पेड़ को पूजते हैं, बड़ के पेड़ को पूजते हैं, तुलसी को पूजते हैं, पर एक इंद्रिय है ना, उसमें उनको कहेंगे कुपात्र, सुपात्र, अपात्र। उसमें देवत्व शक्ति है ही नहीं, अपात्र। उनमें तो अपना हित करने की भी योग्यता नहीं है, दूसरे का हित क्या कर पाएंगे। पर जिनेंद्र देव के द्वारा उस एकेंद्री का भी हित होता है, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा अपात्र जिसमें कोई पुरुषार्थ नहीं, लौकिक सुख के लिए भी कुछ कार्य नहीं कर सकता, पारमार्थिक सुख के लिए कोई काम नहीं कर सकता, और मोक्ष मार्ग से तो बहुत दूर है बेचारा। एकेंद्री कहाँ पड़ा हुआ, सब बात में योग्यता भी नहीं, लेकिन उसका भी हित जिनेंद्र देव के द्वारा हो रहा है। कैसे? आपने मूर्ति बनाई भगवान की, उस पाषाण से ही तो बना है। जिस पाषाण से बना, जिसके द्वारा
जब तक मूर्ति है वो एक केंद्रीय जीव भले ही मर के किसी दूसरी पर्याय में चला गया, तीसरी में चला गया, जब तक मूर्ति है उस जितने लोग दर्शन पूजन करते हैं उसका दशमांश उसको मिलेगा जिसके द्वारा जो स्वयं मूर्ति रूप प्रमाण किया, जो स्वयं मूर्ति रूप प्रमाण किया, पाषाण पृथ्वी का एक जीव। इसी तरह चावल बादाम लौंग चढ़ा रहे हो, दीपक जला रहे हो, अभिषेक कर रहे हो, जल कर रहे हो, सब उस पर्याय से छूटने का उपाय मात्र चिरेंद्र भक्ति। टाइम हो चुका है तो मैं ये कहूँगी कि सम्यक दर्शन को सबसे पहले जीवन में प्रकट करो। मात्र हर लाइन को सोच समझ कर पढ़ना और उसको यथाशक्ति, यदि परिणति उस रूप नहीं हो पा रही तो मत हो, लेकिन श्रद्धा तो वैसी की वैसी होनी चाहिए। काले रंग को काला ही कहा जाएगा, हरा नहीं कहा जाएगा, सफ़ेद नहीं कहा जाएगा, है ना। इस उदाहरण दे रही हूँ। इसी तरह वीतरागी ही सच्चे देव हैं, वही मतलब अनंत परमेष्ठी ही तरण तारण होते हैं। सच्चा देव, सच्चे साथ, सच्चे गुरु, यही पूज्य हैं। अब इस पूज्य के खाली हमारे आचार्य ने क्या लिया? देव, शास्त्र, गुरु और फिर उनके उपासक, सच्चे देव के उपासक, सच्चे शास्त्र के उपासक और सच्चे गुरु के उपासक। उपासक में आप सब आ जाओगे। पंडित जी पढ़ाते हैं, कोई अपने ब्रह्मचारी लोग हैं वो भी एक दूसरे का अध्ययन अध्यापन कराते हैं, माता पिता भी संस्कार शुभ डालते हैं, मोक्ष मार्ग में ले जाने के लिए उनको प्रेरित करते रहते हैं। शासन देवी देवता भी यथा समय हमें सावधान करते हैं और कुछ बाह्य निमित्त के रूप में हमारे लिए सहायक बन सकते हैं। द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो भगवान उतर के आए थे, वो बढ़ती गई साड़ी नहीं। सीता को अग्नि परीक्षा हुई तो देवों ने ही तो फिर चमत्कार दिखाया, उसके पुण्य से हुआ, लेकिन बाह्य निमित्त तो वो बने। तो शासन देवी देवता बाह्य निमित्त के रूप में यदि आपका उपादान जागृत है, बलिष्ठ है, तो वो उपादान खींच के ले आएगा निमित्त को, अनुकूल निमित्त अपने आप मिल जाएगा। दबा दी, बड़ी शिला के नीचे प्रद्युम्न को दबा दिया था, दबाया था ना मेरे को प्रद्युम्न को, फिर क्या हुआ? शिला हिल रही थी श्वास से, क्या बलिष्ठ वज्रविषम नारासन, तुरंत उसके पुण्य से आ गए कोई ना कोई और उठा के ले गए, निकाल के ले। अच्छे राजघराने में पल रहा है, क्या हो रहा है? हमको तो डॉक्टर ने कहा है कि लिक्विड दवाई पीनी पड़ेगी, भले ही उसमें तो रहता है मांस का भी, मछली का तेल रहता है, पर क्या करें, हमें तो पीना ही पड़ेगा। अब आपने श्रद्धा विपरीत कर ली ना, कुछ भी हो मेरे को तो शुद्ध औषधि ही चाहिए, हम नहीं लेंगे। यदि दृढ़ श्रद्धा है तो आपका रोज का भोजन भी अमृत बन जाएगा और निरोगी काया अपने आप हो जाएगी। और मछली का तेल वाला लिक्विड ही पी लो, यदि रोग नहीं दूर होना है तो लाख इंजेक्शन और कोई ऑपरेशन करा लो, सब कुछ करा, नहीं होना तो नहीं होना है। साता का तीव्र उदय है तो कोई औषधि काम, गलत बोल दिया, असाता का तीव्र उदय है तो कोई भी बाह्य निमित्त सहकारी कारण नहीं बनेगा। लेकिन असाता का मंद उदय है या मध्यम उदय है तो बाह्य निमित्त काम कर जाएगा। सबसे पहले उपादान को जागृत करो तो शासन देवी देवता भी हितकारी बन सकते हैं, बन जाएंगे। अविनाभाव संबंध नहीं, नियामक नहीं, नियामक नहीं है। एक सेठानी कहा कि अरे यार देखो ये बुढ़िया की गंदा, घर में तो पंचामृत, आश्चर्य हो गया। उसने आहार दिया था, ऋद्धिधारी मुनिराज को आहार कराया था, तो उसने रागी का लपटा खिलाया था और उसके घर में पंचाश्चर्य होते हैं ना, वो हो गया उसके यहाँ। अब बड़े बहुत करोड़पति थी सेठानी पड़ोसी, अरे मेरे घर तुमने कौन से महाराज को आहार कराया था, क्या कराया था, क्या खिलाया था, सब पूछ पाछ के रख लिया। अब महाराज जी कब उठेंगे? तो अभी तो ग्रीष्म शीतकाल था, और इतने महीने का जो भी लिया उपास ले लिया, उसके बाद उठेंगे। अच्छा इधर आएंगे, इसी गांव में तो आएंगे, और यहीं इधर, हाँ ठीक है। अब उस तैयारी कर ली, रागी का लपटा बना लिया, ठीक उनका डेट नोट कर लिया कि अब उनका तिथि ये है, अब इस तिथि के पहले आहार पर नहीं उठेंगे तो उठेंगे। मुकुट, अब मुनि महाराज ने सोचा कि अभी ग्रीष्म काल, उस समय शीतकाल था, ग्रीष्म काल था तो उसका नियम भी उसी प्रकार से लिया कि इसको शरीर को भाड़ा तो देना पड़ेगा। मुकुटबद्ध सोने का कलश लेकर के, अच्छी चांदी का थाल वगैरह सब लेकर, जो पड़गान करेगा उसके यहाँ दें। अब उसने तो अपना राजसी ठाट तो छोड़ा नहीं,
पड़काने को तो खड़ी हो गई उसी प्रकार से। महाराज को क्या मालूम, विधि मिल गई, पड़क गए। उबलता पानी, रागी का लपटा खिलाया, छाले पड़ गए गले में, कंठ में, हाथों में जलन हो गई, निकलते ही दरवाजे से मूर्छित हो गए, समाधि हो गई। अग्नि की वर्षा हुई उसके घर में, पंचाचर नहीं हुए। वो आहार देते देते देखे रत्न बरस गए कि नहीं बरस गए, 2 ग्रास दिया, खिड़की झाँक के देख रहे रत्न बरसे कि नहीं बरस गए। वो रत्न बरसवाने के लिए आहार करा रही थी। महाराज मेरे पुत्र की प्राप्ति हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दे दो हे देवी देवता। देवी देवताओं ने पुत्र की प्राप्ति नहीं कराई, देवी देवताओं का आलंबन लेकर के आपने जिनेंद्र भक्ति करी, मंत्र जाप किया, उनकी शक्ति और आपकी शक्ति प्लस में प्लस हुई और 2 प्लस मिलके काम करा दिया। अकेला एक चक्के से गाड़ी नहीं चली, अकेला वाह्य निमित्त काम नहीं करेगा। आपका उपादान भी जागृत होने का काल आ गया और उसी समय कुछ ऐसा मित्र भी मिल गया, शासन देवता मिल गए, गुरु मिल गए, कोई पड़ोसी मिल गया, A to Z कोई मिल गए और आपका काम हो गया। आपने गोद भर दी। अरे देखो गोद भरी थी, अंधानुबंधी क्या बोलते हैं इसकी, इसने गोद भरी थी उसको पुत्र, हम भी गोद भरेंगे, मेरे को पुत्र, हम भी गोद भरेंगे। आप उसमें संभव है कि अन्य का काम हो भी जाए, क्योंकि उसकी आस्था जो दृढ़ है, आस्था पाषाण कोई द्रोणाचार्य की मूर्ति बना करके एकलव्य ने उन्हीं को द्रोणाचार्य मान लिया था और धनुर्विद्या विद्या सीख ली। आस्था पर देवी देवता को भगवान मन के यदि पूजना चालू करोगे तो मिथ्यात्व, घोर मिथ्यात्व। साधारणी भाई वत हेल्पर, भाई निमित्त। आँख में मोतियाबिंद हो गया, डॉक्टर के पास गए थे मोतियाबिंद निकलवाने के लिए, पूज्य थोड़ी है कोई, अर्घ थोड़ी चढ़ाने लग जाएंगे उसको, पूजन थोड़ी करने लग जाएंगे, ऐसा हेल्पर। पर हेल्पर के बिना काम होता भी नहीं है। मोतियाबिंद हो गया, डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। शासन देवी देवताओं का हर जगह पंचकनाथ प्रतिष्ठा कहीं भी होगी, उनका आह्वान आदि करते ही हैं, लेकिन यथा योग्य अन्यूनम अनतिरिक्तम याथा तत्वम बिना च विपरीतात् निसंदेहम वेदा यदा हुस तज ज्ञान मागमिना। जैसा जिसका पोस्ट है उसके अनुसार उसको आदर देना, ये है सम्यक दृष्टि के लक्षण। जब लोग परम पूज्या प्रथम गणनी आरिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय, जैन धर्म की जय, जिनानी माता की।